आफत काल देश में है वो नहीं कहेंगे। वो इसलिए नहीं कहेंगे कि उनके आका जो है उस आफत का जो जरिया है उनके आका के कारण है। पूरे देश में इसी तरह के हजारों यूट्यूबर को रख करके और तरह तरह की घटना जो है अफवाह फैलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। सुशील मोदी क्या बोलेंगे? इनके जो आका हैं अमित शाह वो ही करवा रहे हैं। तो छोटा सा प्यादा है, इनका कौन वजूद है पार्टी के अंदर? तो कहाँ हैं अभी तो खुद क्लियर नहीं कर पाए हैं कि एनडीए में हैं कि यूपीए में हैं कि तटस्थ हैं, अपने आप में अलग थलग पड़े हुए हैं। तो वो क्या बोलेंगे? सोच रहे हैं अभी। अरे वो सोचते सोचते 24 निकल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में इमरजेंसी वाली स्थिति है और नीतीश कुमार तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने दो मसले को लेकर कहा है कि बिहार में इमरजेंसी की स्थिति है, एक मनीष कश्यप को लेकर और दूसरा विपक्षी एकता की बैठक के दौरान बीजेपी के होर्डिंग्स हटवाने को लेकर। इसी मसले पर बात करते हैं आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव बीनू यादव जी से। जिस तरह से सुशील मोदी कह रहे हैं कि बिहार में आपातकाल है और मनमानी कर रहे हैं नीतीश कुमार, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार में कोई आपातकाल जैसी स्थिति नहीं है। देश में आफत काल आ गया है और जब बिहार में आपातकाल की बात करते हैं तो उनको बताना चाहिए कि बिहार को किस नज़र से वो देखना चाहते हैं। रोजगार की बात किए थे, रोजगार नहीं दिए थे। आज तो जो गठबंधन की महागठबंधन की जो सरकार चल रही है, जो जनता का वादा, जनता के बीच में जाकर के जो वादा किए हैं लोग, उस पर खरा उतर रहे हैं। आफत काल देश में है वो नहीं कहेंगे। वो इसलिए नहीं कहेंगे कि उनके आका जो है उस आफत का जो जरिया है उनके आका के कारण है। और देश में आपातकाल इसलिए है, आपातकाल हम नहीं बोल रहे हैं, आफत काल है। आफत काल का स्थिति ये लोग पैदा कर दिए हैं और जनता जो है इनको जवाब देने के लिए मन बना चुकी है। तो ये बोलते रहें, इनके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। 17 साल जब जिनके साथ थे और आज इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि कह रहे हैं कि आपातकाल है। देश को कहाँ ये लोग ले जा रहे हैं उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। रोजगार की बात किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हर गरीब को मकान के वादा किए थे, वो नहीं कर रहे हैं। तो अब ये बताएं कि आपातकाल कहाँ होना चाहिए? पूरे देश को आफतकाल में डाल दिए, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये बताएं कि कह रहे हैं कि जब विपक्षी एकता की बैठक थी तब जो है बीजेपी के 100 से ज़्यादा होर्डिंग्स हटा दिए गए, बैनर पोस्टर हटा दिए गए। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि जो एजेंसियां हैं, विज्ञापन एजेंसियां, उन्हें फ़ोन कर करके धमकाया गया, हटाने पर मजबूर किया गया। तो ये कानून का राज है यहाँ। अगर उनको लगता है कि इस तरह हमारे साथ जाति हुआ है, ये लोग तो पहले से यही काम करते चले आए हैं। ये लोग जो थे, सुशील मोदी जी, पहले इसी काम में वो पारंगत हासिल किए हुए थे। किसका होर्डिंग रहना है, किसी का हटवा देना है। अगर इनको लगता है कि जाति किए हैं, जो एजेंसियां जिनको ठेका दिया हुआ है, अगर वो जाति किए हैं तो उसके लिए कानून है ना, जाए कोर्ट में जाए, FIR करें उन लोगों पर जो होर्डिंग हटवाए हैं। ये मनगढ़ंत कहानी है। इन लोगों का ज़मीन खिसक चुका है। जनता में जो किया हुआ वादा था उससे ये लोग मुकर्रे हैं, तो जनता भी इनसे मुकरना चाहती है। तो अब तरह तरह का आरोप लगाते रहेंगे। इनके आरोप में कोई दम है नहीं। मनीष कश्यप यूट्यूबर को जब गिरफ्तार किया गया था तो बीजेपी के तमाम नेता गिरफ्तारी से पहले उसको सपोर्ट कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद सभी ने अपना कदम पीछे खींच लिया, सभी ने चुप्पी साध ली। अब एक बार फिर सुशील मोदी कह रहे हैं कि उस पे बिहार सरकार के इशारे पे, खास करके
तेजस्वी जी के इशारे पे एनएसए लगाया गया तमिलनाडु सरकार को कह करके। अच्छा, ये बताइए कि ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं, गांधी का ये देश है, गांधी के आदर्श पर चलने वाला देश है, और इनका एक मंत्री जो है वो गोडसे को मानता है, गोडसे को पूछता है, तो इन लोगों से क्या उम्मीद कीजिएगा। और सरकार जो है, नीतीश कुमार जो है, किसी के इशारे पर न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। इन लोगों का अब कोई काम नहीं बच गया है। इन लोगों का काम अब रह गया है कि 24 की जो उल्टी गिनती है, तो ये आरोप लगाना चाह रहे हैं कि इनके कारण हम जा रहे हैं। अरे स्वयं अपनी करनी से ये लोग चले जाएंगे। जनता का जो जनता के बीच में जो वादा किए थे, ये वादा खिलाफी किए हैं जनता के साथ, और इनको जनता माफ़ नहीं करेगी। इसी कारण से ये तरह तरह का कि नीतीश कुमार ऐसे कर दे। तेजस्वी यादव क्या मतलब है भाई? कौन है मनीष कश्यप? क्या है? 100 यूट्यूबर हैं इस बिहार में, तो क्या मतलब है तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव जी ने तो यही कहा कि भाई जो लोग जो दंगा कराना चाहते हैं, दो राज्यों के बीच में लड़ाना चाहते हैं, उन पर कार्रवाई हो। कोई कहेगा उसमें योगेश जी आप भी वहाँ रहेंगे तो आप भी यही करेंगे। तो कानून अपना काम करेगा। कौन किसका आदमी है, कौन कहाँ का आदमी है, उससे कोई बहस नहीं है। देश जो है संविधान से चलेगा, और उसी संविधान के तहत दंडात्मक कार्रवाई इन मनीष कश्यप पर हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि मतलब अघोषित इमरजेंसी है, लेकिन बिहार में तो मतलब आपातकाल है, मोदी जी कह रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप को, जिसने जनता की आवाज़ उठाई, लोगों की आवाज़ उठाई, उसको जेल में बंद कर दिया गया, एनएसए लगा दिया गया। आप ही बताइए कि देश में आपात और आफत दोनों स्थिति ये लोग ला दिए हैं। अब मनीष कश्यप अगर वो दिखाए रहते, तमिलनाडु की जो घटना थी, अगर सच दिखाए रहते तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। अब वो कहाँ का वीडियो, कब का वीडियो, कैसे मैनिपुलेट करके, अरे इन लोग तो साजिश करता हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? ये तो पूरे देश में इसी तरह के हजारों यूट्यूबर को रख करके और तरह तरह की घटना जो है अफवाह फैलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। सुशील मोदी क्या बोलेंगे? इनके जो आका हैं अमित शाह, वो ही करवा रही, तो छोटा सा पियादा है, इनका कौन वजूद है पार्टी के अंदर। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारा बचा रहे और 6 साल राज्यसभा बढ़ जाए। ये लोग, इन लोगों का कोई नोटिस ले रहा है इनके पटिया में? इनके पार्टी के अंदर इनका कोई नोटिस नहीं है। तो इनके आरोप का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आरोपे लगाने में माहिर हैं ये। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जनता को गुमराह कर रहे हैं ऐसे बयान देके? देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है कि कौन गुमराह कर रहा है और कौन जनता के साथ है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ 9 साल में गुमराही करने का काम किया है। आप बताइए ना, कहाँ गया रोजगार? नौजवानों का 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? हर गरीब के खाते का 15-15 लाख रुपया। तो ये लोग गुमराह करके ही उसी में पारंगत हासिल किए हुए हैं ये और उसके अलावा, झूठ के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं ये लोग। सिर्फ झूठ बोलना, वोट ले लेना, उसके बाद जनता पर जो है, अभी तो डंडा जो रखे हैं वहाँ, उस डंडा का इस्तेमाल करेंगे। 2024 में अगर गलती से भी ये लोग आ गए तो वो जो लाठी वहाँ रखा है ना, उस लाठी का इस्तेमाल करेंगे लोग जनता पर। आज जो है उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि महागठबंधन में जल्दी ही बहुत बड़ा टूट होने वाला है, बिखराव होने वाला है। जीतन राम मांझी ने अच्छा किया कि समय रहते जेडीयू से निकल करके, अपना महागठबंधन से निकल करके बीजेपी का दामन थाम लिया। क्या सचमुच ऐसा है कि पार्टी और जो महागठबंधन है वो टूट के कगार पे है? उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो हटा दीजिए। हमारा जो महागठबंधन है, अभी तो देखे हैं 23 तारीख का जो कार्यक्रम है, आपको लगा ये लोग बेचैन है कि ये लोग एक साथ कैसे आ रहा है भाई। इनकी परेशानी ये नहीं है कि कौन दल टूट रहा है, इनको है कि ये लोग इकट्ठा कैसे हो रहे हैं। और 17 जो पार्टियां जो आई, सबके प्रमुख जो आए, उनसे इन लोगों को परेशानी बढ़ी है पूरे देश के अंदर।
उपेंद्र जी का नोटिस, अच्छा वो कहाँ है अभी, वो तो खुद क्लियर नहीं कर पाए हैं कि एनडीए में है कि यूपीए में है कि तटस्थ है, अपने आप में अलग थलग पड़े हुए हैं, तो वो क्या बोलेंगे। सोच रहे हैं अभी। अरे वो सोचते सोचते 24 निकल जाएगा, सोचते रहेंगे, उनको ले रहा है कोई। वो तो अपना आप लोगों के माध्यम से टीवी में एक चर्चा बना रहे, तो कभी अमित शाह जी के यहाँ चले जाते हैं, कभी नरेंद्र मोदी के यहाँ समय मांगते हैं। तो इनका यही काम है। जिस आदमी को नीतीश कुमार सड़क से सदन की ओर ले गया, वो तो उनका नहीं हुआ, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा छोड़ दीजिए, अपना जो कहना है कहते रहें। वो कहाँ है, पहले वो क्लियर कर दे जनता के बीच में कि वो कहाँ खड़े हैं। लेकिन आप लोग ने मांझी जी को जोड़ के रख नहीं पाया आप लोग। मांझी जी तो सबसे लंबा समय हम लोग के साथ रहे हैं, आदरणीय लालू जी के साथ रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल में भी काम किए हैं, नीतीश कुमार जी के साथ। मांझी जी देखिए, बहुत महत्वाकांक्षा अगर अपने मन में कुछ पाल लीजिएगा तो वो दोष आपका है, आपका दोष है। नीतीश कुमार जी उनको मुख्यमंत्री तक बनाए, अपनी कुर्सी छोड़ करके उनको। अब इससे ज़्यादा सम्मान और क्या मिलेगा भाई। कोई आदमी मन में कोई भ्रम पाल लेगा तो उसमें उसका दोष है, महागठबंधन का कोई दोष नहीं है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव बिन्नू यादव, जिनका कहना था देश में आपातकाल नहीं आफतकाल है और बीजेपी की सरकार पिछले 9 साल में आफत लाने का काम की है। अब जब विपक्षी एकता की बैठक हुई है, तमाम विपक्ष जब गोलबंद होने लगा है, तो इनकी बेचैनी बढ़ गई है। यही वजह है कि सुशील मोदी एक बार फिर जो है अनर्गल अलाप रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।